नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कोराना हाजिर हूँ आपके साथ हिंदी साहित्य में द्रुत इकाई नामक जो आपके टॉपिक है उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कवि है उनके नाम आपके सिलेबस में संकलित है और उन नामों के मध्य एक नाम आ रहा है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है देव। तो हम देव का परिचय और द्रुत वाचन के साथ साथ करेंगे। तो मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार जान लेते हैं कि कवि देव हैं, इनका जन्म 1673 में हुआ और इनकी मृत्यु है 1767 में हुई। देख लीजिए यहाँ पे, महाकवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पे हुआ? इटावा उत्तर प्रदेश में। उनका पूरा नाम देवदत्त तिवारी द्विवेदी था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप साथ साथ में लिखते चलिए कि इनका जो पूरा नाम है वो देवदत्त द्विवेदी था। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अपने अनेक आश्रयदाता बदले। इन्हीं देव को कहीं एक जगह संतुष्टि नहीं मिली, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग आश्रयदाताओं के पास में रहते गए और अपनी अलग अलग रचनाएं लिखते गए। तो औरंगजेब के जो पुत्र थे आलम शाह, इनके पास में भी ये गए थे, किंतु इन्हें सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ प्राप्त हुई। इनके यहाँ पे भोगीलाल जी करके थे, उनके पास में इनको ज़्यादा संतुष्टि मिली और वे ज़्यादा वहाँ पर रहे, जिसने उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान की, लाखों रुपए इनको दिए। अनेक आश्रयदाता राजा, नवाबों और धनिकों से संबंध रहने के कारण राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन देव ने बहुत निकट से देखा था। इन्हीं राज दरबारों में आडंबर चल रहा था। चाटुकारिता का मतलब होता है प्रशंसा करना, जिसको अपन बोलते हैं ना मसाला लगाना। तो वो चीज़ देव ने निकट से देखी थी, नज़दीक से देखी थी कि दरबारों में क्या होता है, दरबारी जीवन में किस प्रकार से वातावरण चल रहा है। इसीलिए उन्हें ऐसे जीवन से वितृष्णा हो गई थी। तृष्णा का विलोम हो जाएगा, वितृष्णा का मतलब होता है एक प्रकार से नफरत सी हो जाना, या फिर मैं कह सकता हूँ कि वितृष्णा का अर्थ होता है दूरी बना लेना। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। महत्वपूर्ण तर्क है ये, आगे देखते हैं कि देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी अभिरुचि में से बंधे होने के कारण उनकी कविता में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते, किंतु उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। और उनका जो महत्वपूर्ण अलंकार है वो है अनुप्रास और यमक। यानी इनकी रचनाओं में आप अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा और यमक अलंकार, दोनों ही ये एक में वर्ण की आवृत्ति होती है और दूसरे में शब्द की आवृत्ति, तो दोनों ही शब्द अलंकार है। अनुप्रास द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे हैं। ध्वनि योजना उनके छंदों में पग पग पर प्राप्त होती है। श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण देव ने किया है। यानी श्रृंगार किस प्रकार से लिखना चाहिए या श्रृंगार की एक परिकाष्ठा क्या है, वो देव के साहित्य में मिलेगी। देवकृत कुल ग्रंथों की संख्या 52 से 72 मानी जाती है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब में आप पाएंगे कि इनकी रचनाएं 72 ही है। महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं हैं रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमील विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका आदि। पर इनकी जो महत्वपूर्ण कृति सबसे ज़्यादा है वो है एक तो रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास और अष्टयाम, ये याद रखना। देव के कवित्व सवैयों में प्रेम और सौंदर्य की इंद्रधनुषी चित्र मिलते हैं। जिस प्रकार से इंद्रधनुष होता है वो अलग अलग अपने रंग दिखाता है, वही चीज़ इसके कवित्व और सवैयों में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों याद रखिए कि इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके अंतर्गत कवित्व और सवैया अधिकतर देखने को मिलेगा। संकलित सवैयों और कवित्वों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण हुआ है अलंकारों से युक्त, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ हुई है। यहाँ
उनकी छोटी छोटी 3 कविताएं दी गई हैं। तो दोस्तों अब हम इनकी बात करते हैं कि इन्होंने सामंती व्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा, पहली बात। और दूसरी बात, देव ने कृष्ण साहित्य के ऊपर लिखा। देव जैसा कृष्ण साहित्य और विरला कोई कवि सूरदास जी को छोड़ करके नहीं लिख पाया। एक अन्य बात और देखें तो देव का जो विप्रलंब श्रृंगार है, अर्थात श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार में जो देव ने लिखा वो अन्यत्र दुर्लभ है, क्योंकि उन्होंने गोपियों का जो विरह है इस प्रकार से लिखा है कि गोपियां कृष्ण को ढूंढ ढूंढ करके हार गई हैं। वो चीज़ अपनी लेखनी में है। एक गोपी को कृष्ण वियोग का एक सपना आता है और उसकी काल्पनिक रचना है वो देव ने की है, अर्थात गोपी किस प्रकार से वियोग देख रही है, यानी सपने में उसको किस प्रकार से विरह सता रहा है, उसको कवित के माध्यम से देव ने लिखा। तो देखिए इसको कि जहरी जहरी झीनी बूंद हैं परती मानो, गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में, आनी कहो श्याम मोसु चलो जुलीबे को आज, फूली न समानी पई ऐसी हो मगन में, चाहत उठो उठी गई सु निगोड़ी नींद सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, आंख खोली देखी तो न घन है न घन श्याम, वे छाए बूंदे मेरे आंसू है दृगन में। अर्थात आंख खोल करके मैंने देखा तो ना तो वहाँ पर कोई बादल है और न ही कृष्ण है, जो बूंदे हैं वे मेरे आंसुओं के रूप में आंखों से निकली हुई है। अर्थात रात को सपना गोपी को आ रहा था और वो कृष्ण को देख रही थी, परंतु अब वो कृष्ण को नहीं देख पा रही है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि द्रुत वाचन में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। जिस प्रकार से एक पाठ परिचय होता है उसी प्रकार से आपको वो लिखना है, तो आपके जो नंबर हैं वो अच्छे से आ पाएंगे। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इनका संबंध कहाँ से है, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, प्रमुख अलंकार कौन सा है, प्रमुख रस कौन सा है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो श्रृंगार रस है वो इनका प्रमुख रस है, ठीक है। इनके आश्रयदाता कौन है, इनका विशेष ध्यान रखना है, बाकी इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अर्थात मैंने जो आपको इस वीडियो में दिखाया है तो उनको आप अपनी नोटबुक में मार्क करते चलिए और वो चीज़ें आपको द्रुत वाचन जो इकाई है आपकी उसके अंतर्गत अगर देव आ जाता है तो देव के अंतर्गत लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। फिलहाल मैं भरत को राणा लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।